नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिसलेनियस के सीरीज में। ध्यान रहे ये अर्थमेटिक का सीरीज है और ये हम उनके लिए बनाते हैं जिनका बेसिक ठीक है, जिन्होंने बेसिक पे कुछ काम अच्छा किया है। ठीक है, अब देखिए सवाल को पहले आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, खुद से ट्राई कर लीजिएगा और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है कि ए और बी प्रत्येक 1800 रुपया में अपना अपना वस्तु को बेचता है और दोनों यह पाता है, आपने पढ़ लिया होगा ना, आपने प्रयास भी कर लिया होगा, ठीक है, दोनों यह पाता है कि दोनों ही को 20% का लाभ होता है। दोनों को, ए को भी 20% का लाभ और बी को भी 20% का लाभ। लेकिन मिस्टेक क्या होता है कि ए जो है वह अपने लाभ की गणना सेलिंग प्राइस पर यानी विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, लाभ का गणना होना चाहिए हमेशा क्रय मूल्य पर। जो क्रय मूल्य पर जितना परसेंट का लाभ है वही आपका वास्तव में परसेंटेज प्रॉफिट है। लेकिन ए ने गलती क्या किया, वो परसेंटेज प्रॉफिट निकाला विक्रय मूल्य पर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि बी तो क्रय मूल्य पर ही निकाला है, तो वास्तव में दोनों के लाभ का अंतर क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब सबसे पहले देखिए, इस सवाल में, इस वैरायटी का सवाल कभी भी आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये देखें कि ये जो 1800 रुपया दिया है ये क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो ये दोनों ही का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों के लाभ का जो गणना है वो विक्रय मूल्य के आधार पर कर दीजिए, क्रय मूल्य के आधार पर नहीं। अगर यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ रहता तो दोनों के लाभ का गणना हम क्रय मूल्य के आधार पर करते। मतलब उस कंडीशन में बी पे हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम ए पे काम करते, क्योंकि विक्रय मूल्य पर ए को 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ होगा ये हम निकालते। लेकिन अभी यहाँ दिया क्या है, विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ ए पर कोई काम नहीं करना है, बी पर काम करना है। बी को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ होगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, तो बी को 20% का लाभ हो रहा है, यानी सी और एस का रेशियो क्या हो जाएगा, 100 और 120, यानी 5 और 6 का। ठीक है, तो अगर हम एस पी पे निकालेंगे लाभ तो 100/6 का लाभ होगा, यानी 1/6 फ्रैक्शन में कितने का लाभ होगा, 1/6 का। किसको, बी को। किस आधार पर, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के आधार पर। अच्छा, ये बी का लाभ निकला, बी को सेलिंग प्राइस का 1/6 लाभ हुआ है और ए को सेलिंग प्राइस का 20% यानी 1/5 लाभ हुआ है। देखिए, हम परसेंटेज में इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका परसेंटेज वैल्यू होगा 16.66% और इसका तो आपको दिया हुआ है 20%। अब आप माइनस कीजिएगा तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, 3.33% आएगा, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। हम डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, 1/5 बड़ा है 1/6 से, 1/5 में 1/6 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1/30। समझ रहे हैं ना, 1/5 माइनस 1/6, 6 ऊपर, इधर 5 ऊपर, नीचे में 30 है ना, और ऊपर में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1/30 हो गया। 1/30 का वैल्यू आपको निकालना है, यही दोनों का डिफरेंस है, कितना, 1/30। अच्छा, ये 1/30 का अंतर हुआ है, इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस के आधार पर ही दोनों का लाभ हो रहा है। तो 1800 का 1/30 कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 1800/30 यानी 60। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बंधु, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार आप इसको खुद से पढ़ लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, ये जो सवाल पूछा जाता है, कई बार इस तरह का सवाल पूछा गया है, इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, ए और बी के इनकम का रेशियो क्या है बंधु, 8:9, और उनके एक्सपेंडिचर का, यानी कि ए का खर्च और बी का खर्च का जो योग है ना वो 6400 है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ए का बचत और बी का खर्च समान है, बी की आय क्या होगी। सबसे बेहतरीन अप्रोच इसका क्या है, ध्यान से सुनना।
कहा जा रहा है कि दोनों का खर्च, दोनों का एक्सपेंडिचर जो है उसका समने, दोनों को पहले सेपरेट, इसमें आपको दोनों को सेपरेट सेपरेट देखना है। ए का खर्च और बी का खर्च 6400 में है क्या, ए का खर्च प्लस बी का खर्च, और उसके बाद ये लाइन पढ़िए, बी का खर्च जो है ए के बचत के समान है। ठीक है, यहाँ पर शांति से फोकस करना। ये है क्या, ए का खर्च प्लस बी का खर्च, बी का खर्च यानी ए का बचत, तो रह क्या गया, ए का खर्च प्लस ए का बचत। समझ रहे हो मेरी बात को? लिखना मत, इमेजिन करना, विजुलाइज करना। यही पावर हम बढ़ाने के लिए आपको कहते हैं बार बार, अपना इमेजिनेशन। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ए का, ये है क्या 6400 भाई, ए का एक्सपेंस प्लस बी का एक्सपेंस बराबर क्या, 6400। अच्छा, बी का एक्सपेंस, बी का एक्सपेंस यानी ए का सेविंग। ठीक है, ए का सेविंग प्लस ए का एक्सपेंस बराबर क्या बंधु, 6400। अच्छा, ए का एक्सपेंस प्लस ए का सेविंग क्या हुआ, ए का इनकम। ये हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ये हमने लिख करके गलती किया। लिखना नहीं है, विजुअलाइज करना है। अपना जो इमेजिनेशन का पावर है उसको जितना बढ़ाइए उतना बेहतर। अब ए का इनकम 6400 यानी 8 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 6400। 8 यूनिट का मान कितना हुआ, 6400। 8 8 64, तो 9 का मान 9 8 72। ये देखिए आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। ठीक है, अगर आप देख पा लेते हैं ना चीज़ों को, तो पेन की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। देखिए, एक सवाल शॉर्ट में हमने आपके लिए लिखा है। एक और मौका है आपके पास सोचने का, बिना पेन का बनाने का। ठीक है, आप इस सवाल को पहले देखिए, खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, फिर हम जो बताएंगे वो देखिएगा। पहले खुद से पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कहा गया बंधु, सम ऑफ सेविंग आपको दिया हुआ है 4000, यानी इसमें ए का सेविंग है और बी का सेविंग है। बी का सेविंग ए के खर्च के बराबर है, दैट मीन्स इसमें ए का सेविंग है और ए का खर्च है, यानी ये ए का इनकम है। ठीक है, ये क्या है, ए का इनकम, यानी 5 यूनिट का मान 4000, 5 8 40, तो 8 यूनिट का मान 6400। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सम ऑफ सेविंग नहीं दे करके सम ऑफ एक्सपेंडिचर दिया होता, कहा जाता है कि सम ऑफ एक्सपेंडिचर है 4000, तो हम कैसे सोचते कि अच्छा इसमें ए का भी एक्सपेंडिचर और बी का भी एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर यानी बी का सेविंग, तो इसमें ए का भी इसमें बी का सेविंग भी और बी का एक्सपेंडिचर भी। ठीक है, इसमें बी का सेविंग भी, बी का एक्सपेंडिचर भी। उस कंडीशन में ये 4000 जो है वो बी का इनकम हो जाएगा। इस सवाल में यही चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो आपको यहाँ नंबर दिया रहता है ये ए का इनकम है या बी का इनकम है। अगर ये आप समझ लिए सवाल बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सपेंडिचर अगर 4000 है तो ये 8 यूनिट का वैल्यू होगा, यानी ये बी का इनकम होगा। क्यों, सम ऑफ एक्सपेंडिचर यानी ए का भी एक्सपेंडिचर, बी का भी एक्सपेंडिचर। अच्छा, बी का एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि ए का एक्सपेंडिचर बी के सेविंग के बराबर है, तो ए का एक्सपेंडिचर इसमें है ना, इसमें बी का सेविंग तो नहीं दिखाया है आपको, ए का एक्सपेंडिचर आपको दिखाया है, तो ए का एक्सपेंडिचर यानी बी का सेविंग ले लीजिए। अच्छा, उसके बाद इसमें बचा क्या, बी का सेविंग, बी का एक्सपेंडिचर, बी का सेविंग यहाँ से हमें आ गया और बी का एक्सपेंडिचर इसमें पहले से है, चूंकि दोनों का एक्सपेंडिचर है, तो बी का सेविंग भी बी का एक्सपेंडिचर भी यानी बी का इनकम। दैट मीन्स 8 यूनिट का मान उस कंडीशन में 4000, तो 5 यूनिट का मान 2500। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो सवाल लिया गया है, कहा गया है पहले आप पढ़ के खुद से प्रयास कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे
जब SI हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है प्रिंसिपल का, रेट का और टाइम का। ये तीन चीज़ों का सीधा समानुपाती होता है। मतलब जिस अनुपात में इन तीनों का गुणनफल होगा ना, उसी अनुपात में इंटरेस्ट होगा। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है जिसमें आपका प्रिंसिपल है 84, समय है 3 साल और कुछ रेट होगा जो हम नहीं जानते हैं, और उस पर इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट कैसे आएगा, आप अमाउंट में घटा दीजिएगा, मिश्रधन ये है, मिश्रधन में 84 को घटाइएगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट आपको मिला है 37.8। ठीक है, 16 + 21.8 यानी 37.8 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। तो पहला सिचुएशन का प्रिंसिपल, टाइम और इंटरेस्ट ये दोनों दिया हुआ है। दूसरा सिचुएशन का प्रिंसिपल और टाइम है और रेट कहा गया है कि सेम रह गया है। जब रेट, जो चीज़ सेम रह गया वो कांस्टेंट हो गया, यानी आपका जो वेरिएशन है वो उस चीज़ से इंडिपेंडेंट हो गया। वेरिएशन हमेशा कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। ये हम रेशियो में जब वेरिएशन पढ़ाते हैं तो वहाँ भी बताते हैं। मतलब रेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इंटरेस्ट अब दो ही चीज़ पर निर्भर करेगा, किन किन चीज़ों पर, प्रिंसिपल पर और टाइम पर। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में प्रिंसिपल और टाइम का प्रोडक्ट क्या है, 84 × 3, और इस पर इंटरेस्ट क्या आया है बंधु, 37.8। ये है क्या, रेशियो। अब देखिए यहाँ ये प्रिंसिपल और टाइम के गुणनफल का जो रेशियो इंटरेस्ट के साथ है, दूसरे सिचुएशन में भी प्रिंसिपल और टाइम का जो गुणनफल होगा उसके इंटरेस्ट के साथ वही रेशियो होगा। तो दूसरे सिचुएशन में प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल है 97 और टाइम क्या है बंधु, 5 वर्ष है। तो इसका इसके साथ जो अनुपात है वही अनुपात इसका इसके इंटरेस्ट के साथ होगा, यानी नए वाले इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो नया वाला इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा, आप उसमें 97 यानी प्रिंसिपल को ऐड कर दीजिएगा तो आपका अमाउंट जो पूछा गया है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का क्या रेशियो है ये हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 3 है और 3 तो इसमें भी है, क्या ये 9 से कट रहा है, 8 7 15 3 18, यानी ये 9 से भी कट जाएगा, लास्ट में 8 है यानी 2 से भी कट जाएगा, तो ये 18 से कट रहा है। और 84 जो है आपका वो 6 से कट रहा है और 3 तो यहाँ है, डेट मीन्स यहाँ पर भी 18 है। तो जो कॉमन है उसको काट दीजिए, अनुपात में कॉमन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं, यानी इस तरफ 14 रह गया और इस तरफ क्या रह जाएगा, 18 दूना 36.1। मतलब आपका अनुपात क्या हो रहा है, 1.5 गुना जो होता है उसके पहले एक डेसिमल लगाना है, यानी 1.5 गुना बटा 10 भी आप इसे कह सकते हैं, 1.5 गुना बटा 10। तो आप इसका भी 1.5 गुना बटा 10 कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को थोड़ा सीखिएगा, एक स्मार्ट कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, 1.5 गुना करने के लिए क्या करना होता है, 97 × 5 है ना, तो आप किसी एक चीज़ को जिसको कंफर्टेबली 1.5 गुना कर सकते हैं उसे 1.5 गुना कर दीजिए। जैसे ये हो जाएगा 97 × 5 को हमने 1.5 गुना कर दिया तो ये हो गया 7.5। अभी हमने 1.5 गुना किया है, अब हमें डेसिमल एक इधर लाना है। या जैसे यहाँ देखिए 14 का 1.5 गुना 21 था, डेसिमल एक डिजिट पहले आ गया, तो 5 का 1.5 गुना 7.5 है। अब डेसिमल को एक डिजिट आप पहले ले आइए, यानी कि यहाँ से डेसिमल को हटा करके यहाँ रख दीजिए। डेट मीन्स इतना रुपया, 97 रुपया पर 5 साल के लिए आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। कितना, 97 × 10.75, और इसमें ऐड क्या कर देंगे, 97। जब 97 को आप ऐड कर दीजिएगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा अब इसका सम कितना हो जाएगा, देखिए 0.75 का मतलब क्या होता है, 3/4 ही ना होता है, ये 3/4 होता है। अच्छा ये है 97 यानी 96 से एक ज़्यादा, 96 का 3/4 क्या होगा, 24 चौक 96, 24 3 72, यानी 72 से थोड़ा सा ये ज़्यादा होगा, 72 पॉइंट समथिंग होगा, प्लस 97। ठीक है, अब 97 को 72 में ऐड कीजिएगा
तो 169 आ जाता है, 169 पॉइंट समथिंग। पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये सीधा वेरिएशन है, कठिन नहीं है। लोग करते क्या हैं, इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लग जाते हैं, अनावश्यक टाइम वेस्ट होता है। कभी भी ऐसे सवालों को जिस सवाल को हम वेरिएशन से बना सकते हैं उसमें आप रियल वैल्यू कभी भी फाइंड आउट मत कीजिए, रियल वैल्यू मत फाइंड आउट कीजिए रेट का, बस रेशियो से आप अपना काम चला लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में 3 सवाल हमने देखा, तीनों बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है, आप हमारे वीडियोस, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दीजिए। हम मिलते रहेंगे, इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग मिसलेनियस के